हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, आप सबको जिस वैकेंसी का बहुत समय से इंतज़ार था, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, हमारा बात हो रहा था। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अप्रैल से मई के बीच में आपका नेक्स्ट वैकेंसीज आ जाएगा। तो दोस्तों, वो वैकेंसीज आपके लिए आ चुका है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए आपके पास 966 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है ऑफिशियली। तो दोस्तों, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता, मैं आप तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाता क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं होती। तो ये 966 वैकेंसीज ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश NHM ने जारी किया है। तो आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, क्योंकि ये 966 वैकेंसी पे आप फाइट करके एक बहुत अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस वैकेंसी के से रिलेटेड जो भी छोटी बड़ी नोटिफिकेशन एंड अपडेट होगी, मैं आपको देता रहूँगा। अभी दोस्तों, क्योंकि पिछली बार जो CHO की वैकेंसीज थी हमारे पास 2850, उसमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हुए थे, हमने एग्जाम्स की प्रैक्टिस की थी, सिलेबस डिस्कस किया था, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे पढ़ते हैं इधर उधर से, इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि एम्स का एग्ज़ाम अलग होता है, एम्स नर्सिंग का, CHO का सिलेबस अलग होता है। तो एकदम पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लास्ट टाइम हमसे जुड़े हुए 500 से 600 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वैकेंसीज पे आप फाइट करके मैक्सिमम बच्चों का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो CHO का वैकेंसीज है ये दो पार्ट में है। एक सीधी भर्ती है और एक आपका CHH का ट्रेनिंग होगा। तो ये दोनों पार्ट में अलग अलग वैकेंसीज है। एक में आपके पास 480 वैकेंसीज है, 480, एक में 486 वैकेंसीज है। तो कौन सी वैकेंसीज के लिए कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, आगे क्या प्रोसेस होगा, पूरा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो हमारा नोटिफिकेशन है दिनांक 25 फरवरी 2022 का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज मत होना, लास्ट टाइम बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ये जो वैकेंसीज है ये शेष रिक्त पद है, एकदम बोल्ड में ऊपर कि जो प्रीवियस वैकेंसीज के जो रिक्त पद है उस पे जो आपका आगे का प्रोसेस हो रहा है। तो शेष रिक्त पदों के विरुद्ध कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश शासन। समझा? तो यहाँ पे आपके पास जो है वो दो वैकेंसीज है। एक जो है आपका सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण, जो आपका अप्रैल से सितंबर तक सत्र चलेगा। तो 6 महीने का ट्रेनिंग गवर्नमेंट देता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, साथ ही साथ आपको सैलरी भी देता है 10,000 पर मंथ। जितना सैलरी होगा क्या होगा वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे दो पार्ट में वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो टोटल मैंने आपको बताया वो 480, उसमें से 480 वैकेंसीज सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का है, एंड बचा हुआ 486, 486 वैकेंसी संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद के लिए है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग कैसे है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जॉब असाइन किया जाएगा। आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मेरिट लिस्ट बना, मेरिट लिस्ट के आधार पे, यदि मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको डायरेक्ट संविदा पद की नियुक्ति दे दी जाएगी। ठीक है, और ऊपर वाला जो वैकेंसीज है 480 वैकेंसी वाला, यहाँ पे आपको 6 मंथ का क्या होगा, 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग में भी आपको स्टाइफन दिया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद एक और एग्ज़ाम होगा जो कि इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपको फाइनल आपका संविदा पद दिया जाएगा। समझे? तो अब ये दोनों को अलग अलग क्यों किया गया है, मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे इस वीडियो में पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये वैकेंसीज है। 480 जो है, 480 सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ है, और 486 संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद की वैकेंसी है। ठीक, पहले हम दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि डेट्स क्या है। तो 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइम गैप आपको दिया गया है 1 महीने का। आप सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे अप्लाई करना है, किस डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स आए थे, मेल्स आए थे कि सर ये मेरा
फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ। रिजेक्ट होने के कारण है, आप कभी करते हैं मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके अपडेट कर देते हैं, तो उसको प्रॉपर स्कैन करके कैसे अपलोड करना है मैं आपको आगे के वीडियोस में पूरा बताऊंगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और एक बार में ही आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए, ताकि आगे आपको परेशानी ना आए। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपको शैक्षणिक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो CCH के लिए जो आपका 480 पद है, इसके लिए आपका BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM और BAMS, यदि आपने आयुर्वेदा में BAMS किया हुआ है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो पंजीयन होना चाहिए वो वैध होना चाहिए, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन कराया है आपने मध्य प्रदेश सरकार से, ठीक है, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन हो या BAMS रजिस्ट्रेशन हो, वो वैध होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका है संविदा CHO पद पर सीधी भर्ती, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीधी भर्ती की बात आती है, यहाँ पे आपका BAMS वाला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उत्तीर्ण तथा 1 फरवरी 2020 की स्थिति में वैध जीवित पंजीयन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे BAMS वाला अप्लाई नहीं कर सकता। साथ ही साथ इसमें एक और क्लॉज जुड़ गया है कि ये जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ना, वो उनके पास CCHN का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो क्या होना चाहिए मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों अभी हम पहले इस वैकेंसीज को डिस्कस कर लेते हैं, कितना वैकेंसीज किस कैटेगरी में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास CCH के लिए टोटल 480 सीट्स है। इसमें अनरिजर्व में ओपन में 55, फीमेल 111, EWS कैटेगरी में ओपन में 16, फीमेल 31, ST में ओपन में 36, फीमेल 72, SC में ओपन में 18, फीमेल 35, OBC में ओपन 35, फीमेल 71 एंड फिजिकली हैंडीकैप में हमारे पास 7 वैकेंसीज है OH कैटेगरी में, ठीक है। ऐसे ही सीधी भर्ती में हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। यहाँ पे ओपन में 56, फीमेल 113, EWS ओपन 16, फीमेल 31, ST ओपन 36, फीमेल 73। ऐसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करके, ये पूरा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो जैसे ही आपका CCH हो या फिर आपका सीधी भर्ती हो, जैसे ही आप संविदा पद पर नियुक्त हो जाते हैं, आपको 25,000 पर माह सैलरी दी जाएगी। साथ ही साथ 15,000 जो होगा वो होगा आपका प्रोत्साहन राशि। तो ये डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे, और वहाँ का जो आपका मेडिकल ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे कि इन 15,000 में से आपको कितनी दे दी जाएगी, ठीक है। तो अराउंड आपको 30, 32, 35,000 रुपये सैलरी इजीली आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में इतना अच्छा सैलरी मिलना इम्पॉसिबल है, इसलिए इस एग्ज़ाम को फाइट करो और इस पर सिलेक्शन लेके फाइनल करो, अपनी लाइफ को सेटल करो। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल। अब आगे जो आपका डिटेल्स पेंडिंग है कि इन दोनों वैकेंसीज में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी दोस्तों अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।